कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंदिर का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, सरकार पर निशाना साधा। कहा मोदी हर दिन नए नए फोटोशूट करा रहे हैं, वो लक्षद्वीप जा रहे हैं लेकिन मणिपुर जाने का उनके पास वक्त नहीं है। खड़गे ने मंदिर का तो जिक्र किया लेकिन अयोध्या के राम मंदिर का नाम नहीं लिया, क्योंकि देश में 70-75 दिन बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं। सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की एक ही जबरदस्त राय है, जबरदस्त पोलराइजेशन होने वाला है। धर्म के नाम पर वोट का तुष्टीकरण होने वाला है। सबसे ज्यादा धड़कनें बड़ी हैं तो मुस्लिम नेताओं की, सांसदों की, जिन्हें लगता है कि धर्म के नाम पर अगर चुनाव हुआ तो हिंदू वोटर एक तरफ हो जाएगा, उनकी जमानत जब्त हो सकती है। यही कारण है मुस्लिम नेता, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां, सबको राम अच्छे लगने लगे हैं। हर कोई राम राम करने लगा है। इसी पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल में भगवान राम बसते हैं, या फिर चुनाव से ठीक पहले भगवान राम बसने लगे? 2024 में कैसे बदल गई वोट बैंक की पॉलिटिक्स? टोपी पहनने वाले कैसे भगवाधारी बन गए हैं? अयोध्या में रामलला की स्वागत की तैयारी जोरों पर है। 22 जनवरी को रामलला भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर में विराजेंगे और हर हिंदू अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करने के लिए उत्सुक है। पूरा देश राममय हो गया है और हिंदू हो या फिर मुसलमान, सब राम राम कर रहे हैं। कोई राम को अपना आदर्श बता रहा है तो कोई राम को इमामे हिंद करार दे रहा है, तो कोई अपना सीना चिरने की बात कर रहा है। ये इरफान अंसारी झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक है। 2014 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस के 2 और विधायकों के साथ 48 लाख रुपए के साथ पुलिस ने इन्हें पकड़ा था। फिलहाल इरफान अंसारी जमानत पर बाहर है। इरफान अंसारी अपने विवादित बयान से हमेशा चर्चा में रहते हैं। इनके पुराने बयान को भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इनका नया बयान सुनिए। चुनाव के समय ये भगवान राम के नाम पर वोट मांगेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान राम क्या भाजपा की जागीरदार है? भाई मेरा कलेजा फाड़ के देखिएगा तो भगवान राम निकलेगा, हनुमान जी की तरह, बिल्कुल हनुमान जी निकलेंगे। और मैं कह रहा हूं, देखिए अभी हमने निर्णय लिया है, आज ही अकेला जैसे मेरी वार्ता हो रही थी कि देखिए जहां जा रहा हूं ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, मंदिर मंदिर मंदिर। सवाल ये कि आखिर ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? सच में दिल परिवर्तन हुआ है या चुनाव देखकर दिल बदला है? इरफान अंसारी वही विधायक है जिन्होंने झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए हेमंत सोरेन सरकार से एक अलग कमरा अलॉट कराया है। तो फिर अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा अनुष्ठान है, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव भी है। एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, लेकिन वोटर वही है जो 2019 में था। 80% हिंदू, 14% मुस्लिम, 2.3% ईसाई, 1.72% सिख और 2% अन्य समुदाय के लोग हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर मर्यादा की सीख किसी ने सिखाई है तो भगवान श्री राम ने सिखाई है। राजनीति ये कर रहे हैं, राजनीति भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, चुनाव को टारगेट करके उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। धार्मिक कामों में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन समय से होता, पूर्ण होने के बाद होता तो और अच्छा होता। जाहिर है 80% हिंदू है तो सबसे बड़ा वोट बैंक भी यही हिंदू है, जो बीजेपी की असली ताकत भी है। लेकिन अब इंडी गठबंधन इस वोट बैंक को बीजेपी से छीनने की कोशिश में है और इसलिए इंडी गठबंधन के नेता राम राम जप रहे हैं। हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी श्री राम का जयकारा लगा रहे हैं। भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि
भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि विश्व का राम है। अगर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। आप ये मत समझिए कि रामचंद्र जी का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। मेरे नेता उनसे ज्यादा आस्था रखते हैं रामचंद्र जी पे, सब उनके शरण में जाते हैं। आप उन्हें भगवान मानती हैं, मैं इमाम उल हिंद कहता हूँ, तो लेकिन उनको कंट्रोवर्सी में अल्लाह के वास्ते मत डालिए। 10 सालों में तस्वीर कैसे बदल गई, 2024 के चुनाव से पहले नैरेटिव कैसे बदल गया, वोट बैंक कैसे जालीदार टोपी से भगवा पर शिफ्ट हो गया। अब मुस्लिम नेता भी मंदिर बनाने और हिंदुओं को अयोध्या भ्रमण कराने का वादा करने लगे। मैंने ये निर्णय लिया है कि हर मंदिरों में जा कर अभी मैं दिया बंटवाऊंगा। ठीक है, सारे मंदिरों में दिया मैं बंटवाऊंगा, और जो लोग अयोध्या राम मंदिर जाना चाहते हैं उसका सारा किराया मैं बेयर करूंगा। आपकी विधानसभा से? जी, मैं अपनी विधानसभा से। चाहे जितने भी लोग हो, जितने लोग जाना चाहते हैं जाएं। बसों के जरिए आप भेजेंगे? बस से, ट्रेन से, कार से, व्हीकल जिससे जाना चाहते हैं मैं भेजूंगा। सब लोग एक हैं। और राम लल्ला का वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, मूर्ति स्थापित होने वाला है, तो खुशी सब में है। तो किस बात का श्रेय? अब हम कांग्रेस पार्टी बोलेगी हम श्रेय लेंगे, बीजेपी बोलेगी हम श्रेय लेंगे। क्यों भाई, धर्म में क्यों श्रेय लेना? वहां पे एक मस्जिद भी बन रहा है, वहां भी हम जाएंगे। पहले इससे उल्टा होता था, नेता जालीदार टोपी पहनते थे ताकि मुस्लिमों को अपने पाले में करके उनका वोट पा सके। उन्हें पता था हिंदुओं का वोट तो जाति के नाम पर मिल ही जाएगा। यूपी में अखिलेश का एमवाई समीकरण, यूपी में 11% यादव और 19% मुस्लिम है, और दोनों का वोट जोड़ दे तो ये 30% हो जाता है। और यूपी में समाजवादी पार्टी इसी एमवाई समीकरण के सहारे कई बार सरकार बना चुकी। बिहार में भी नीतीश और लालू की पार्टी इसी एमवाई के भरोसे। बिहार में यादव 14% और मुस्लिम 17%, जबकि कुर्मी 2.8%, कुशवाहा 4%, और अगर मुस्लिम यादवों की आबादी को जोड़े तो यहाँ का 31% हो जाता है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी एम फैक्टर के सहारे अब तक चुनाव जीतती आ रही। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी, जो ममता बनर्जी का कोर वोटर भी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि देश के लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। उसको जितना भव्य बनाया जाए उससे यानी देश की इज्जत भी बढ़ेगी, वक़ार भी बढ़ेगा। भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृति सम्मान की संस्कृति है, सभी आस्थाओं का, सभी धर्मों का और सभी महापुरुषों का। और मुझे लगता है कि 130 करोड़ लोगों में कोई ऐसा नहीं होगा जो श्री राम के लिए आस्था और सम्मान नहीं रखता हो। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने टोपी नहीं पहनी। मोदी हो या फिर योगी, सभी हिंदू ध्वज को संभाले रहे। बंगाल से लेकर हिंदी हार्टलैंड तक में बीजेपी ने हिंदुओं को साधा और उन्हें वोट में कन्वर्ट किया। तो क्षत्रिय क्षत्रपों का समीकरण ध्वस्त हो गया, और यही कारण है कि अब इंडी गठबंधन में मौजूद पार्टियों के नेता भी राम का नाम लेकर हिंदुओं को अपने पाले में करने की कोशिश में हैं। अब ये भी जान लीजिए कि किस राज्य में कितने हिंदू हैं और वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या है। उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू हैं। 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली। महाराष्ट्र में भी 80% हिंदू हैं। बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी सीटें जीती। बिहार में 83% हिंदू हैं। बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली। पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू हैं। 2019 में बीजेपी के खाते में 18 सीटें आई। वहीं मध्य प्रदेश में 81% हिंदू हैं, जो 2019 में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के झोली में दे दिए। राजस्थान में 88% हिंदू हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 में से 24 सीटें जीतने में कामयाब रही। गुजरात में भी 88% हिंदू हैं। यहाँ के सभी 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कर्नाटक में 84% हिंदू हैं। बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीती। झारखंड में भी 68% हिंदू हैं। यहाँ भी बीजेपी 14 में से 11 सीटों पर
भगवा लहराने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ में 93% हिंदू हैं और जब इन्होंने वोट दिया तो 11 में से 9 सीटें बीजेपी के झोली में आ गई। हरियाणा में 87% हिंदू हैं और 2019 में बीजेपी सभी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। दिल्ली में 82% हिंदू हैं और सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। उत्तराखंड में 83% हिंदू हैं और राज्य के सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 95% हिंदू हैं और 2019 में सभी 4 सीटों पर कमल खिला था। यानी देश के 35 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में से 28 राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक है और राज्य हो या फिर केंद्र में सरकार बनाने के लिए इनका वोट बेहद जरूरी है, क्योंकि इंडिया अलायंस को पता है कि देश में किन किन सीटों पर मुस्लिम उन्हें जिता सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के वोट के बिना कोई भी गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। देश भर के कुल 543 लोकसभा सीटों में करीब 145 सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है। 80 सीटों पर 20% से अधिक मुस्लिम है, जबकि 65 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और 2019 में 20% वाले 80 सीटों में से 58 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में 64%, जंगीपुर में 60%, मुर्शिदाबाद में 59%, जयनगर में 30% मुस्लिम। वहीं बिहार के किशनगंज में 67%, कटिहार में 38%, अररिया में 32% और पूर्णिया में 30% मुस्लिम। केरल के वायनाड में 57% मुस्लिमों की आबादी है। मलपुरम में 69%, पनोनी में 64% मुस्लिम। यूपी के रामपुर में 49%, नगीना में 42%, संभल में 46%, बिजनौर अमरोहा में 38% मुस्लिमों की आबादी है। और इंडिया अलायंस को पता है कि इन सीटों पर मुस्लिमों के वोट बैंक से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन 300 से ज्यादा हिंदू बहुल सीटों पर चुनाव जीतने के लिए राम राम जपना ही पड़ेगा।